Biden nominates former Mastercard CEO Ajay Banga to head World Bank. वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से। और उनको प्रेसिडेंट बाइडन ने प्रॉपर स्टेट व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो अनाउंस करते हैं यूएस नॉमिनेशन ऑफ अजय बांगा टू लीड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जनाब, वो तारीफें कर रहे हैं उनकी कि जनाब बांगा साहब ऐसे हैं, बांगा साहब वैसे हैं। और इससे ये पता चलता है डॉक्टर साहब कि क्या हम इसको इस तरीके से लें कि इंडिया की टेक की तालीम और आईटी की तालीम या इकोनॉमी की तालीम इतनी जबरदस्त है, वहां पे इतना आला एजुकेशन सिस्टम है कि इस वक्त पूरी दुनिया के जो हम बड़े बड़े इदारों के लोग देख रहे हैं हेड करते हुए, वो वहीं के हैं। देखिए, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आप 2-3 साल पहले अगर आईएमएफ के डायरेक्टर को देखते तो वो भी एक इंडियन अमेरिकन खातून थी, वन ऑफ द मेजर पर्सन एट आईएमएफ, चीफ इकोनॉमिस्ट आई थिंक आईएमएफ की, जो प्रोफेसर भी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। सो इंडियंस आर डूइंग फिनोमिनली वेल यहाँ पर। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ जिसमें आपको कुछ आइडिया होगा। देखिए कि इंडिया की एक छोटा सा ब्लिप है जो आप कह सकते हैं कि 1770 से लेके 1947 तक ये जो अंग्रेजों ने इंडिया को लूटा है। जय हिंद दोस्तों। मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ अजय बग्गा वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। व्हाइट हाउस ने इसके बारे में जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ अजय बग्गा को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नामित कर रहा है। दरअसल बीते सप्ताह वर्ल्ड बैंक के प्रमुख डेविड मालपास ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। इसके बाद वर्ल्ड बैंक की ओर से कहा गया था कि वो जल्द ही नए अध्यक्ष का चयन कर सकता है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर जो बाइडेन ने कहा कि अजय बग्गा वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व करने के लिए सक्षम है। जो बाइडेन द्वारा अजय बग्गा को वर्ल्ड बैंक के शीर्ष पद के लिए नामित किए जाने की घोषणा के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक बयान में कहा कि अजय बग्गा वर्ल्ड बैंक के परिवर्तनकारी अध्यक्ष साबित होंगे, क्योंकि ये संस्था अपने मूल विकास लक्ष्य को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए काम करती है। एस्टिमेट किया जाता है कि तकरीबन $45 ट्रिलियन की लूट की है बरतानिया ने साउथ एशिया से। लेकिन उससे पहले अगर आप औरंगजेब, शाहजहां वगैरह के ज़माने में गए तो इंडिया की जीडीपी वाज अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। यानी अभी अमेरिका जो 1970s में हुआ करता था उतना इकोनॉमिक डोमिनेशन। तो इंडिया वाज ऑलवेज ए ग्रेट प्लेस। और जो मुस्लिम्स अट्रैक्ट भी हुए थे, उसको सोने की चिड़िया कहते थे ना, इट वाज ऑलरेडी, तो वो शुरू से इट वाज अप देयर और शुरू से इट वाज नॉलेज ओरिएंटेड। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह काफ़ी पुराने हैं ये इदारे जिसमें इल्म की मतलब फोकस होता है। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूँ कि ऑटोमन्स ने 600 साल हुकूमत की है, ऑटोमन एम्पायर ने कोई बड़े यूनिवर्सिटीज़ बनाए? आप मुझे मिसाल दे सकती हैं? नहीं, दे आर वेरी फ्यू। जो गोल्डन एज थी इस्लाम की वो अब्बासिड पीरियड्स में हुई। सो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन नॉलेज ओरिएंटेड तो हिस्टोरिकली, और वो चला आता है अब भी। मेरा बेटा एक पेपर लिख रहा है जिसमें ही स्टडीइंग चाइना का एक प्रोविंस जो आज से तकरीबन 1000 साल से पहले उनके पास किसी वजह से एलीट की कमी पड़ गई, जंग वंग की वजह से। तो वो पेजेंट्स को हायर करने के लिए, तो उनके पास प्रॉब्लम था कि टेम्पल्स में पेजेंट्स को कैसा लेकर आए, नॉन एलीट। तो दे डिसाइडेड टू डू एन एंट्रेंस टेस्ट। तो वो एंट्रेंस टेस्ट चाइना में इन्वेंट हुआ था आज से कई हजार साल पहले। सो ही फाउंड कि वो प्रोविंस में आज भी चाइनीज स्टूडेंट्स आउट परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द चाइनीज, बिकॉज उनके हजारों साल का उनके पास वो कल्चर है और वो मोमेंटम है, हिस्टोरिकल मोमेंटम है ऑन हाउ टू डू वेल इन टेस्ट वगैरह। तो इंडिया में भी ये चीज़ है। बट इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया रियली स्टेप्ड ऑन एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। तो पब्लिक के कल्चर में भी ये बात आ गया है। तो यहाँ पर भी लोग काफ़ी फोकस ऑन एजुकेशन भी करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि दे आर ऑल्सो वेरी डेडिकेटेड लोग। तो आप मतलब बदमाशियां नहीं करते, आपकी कंपनी के लिए काम करेंगे, ऐसी शेडी हरकतें नहीं। यू कैन रेयरली सी इंडिया के कोई लोग ऐसा चीज़ों में इन्वॉल्व है। एक दो केसेस हुए हैं ऑन ए वेरी लार्ज स्केल करप्शन के वगैरह, बट नथिंग अक्रॉस द बोर्ड। सो देयर इज ए कल्चर ऑफ अचीवमेंट इन एकेडेमिया, डेडिकेशन इन जॉब वगैरह। सो यू, इट इज नॉट अ सरप्राइज दैट दे आर डूइंग वेल। जो लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट करते हैं, एक एजुकेशन पे फोकस और दूसरा फैमिली लाइफ। डिवोर्स रेट्स आर वेरी वेरी लो
इंडियन फैमिलीज में, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता, ना बच्चों को डिस्टर्बेंस होता, ना कपल्स की फैमिली में डिस्टर्बेंस होता। दे आर एबल टू फोकस ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन, ऑन देयर करियर। यही दो चीज़ों पर तवज्जो रहती है। तो यू कैन सी कि देयर इज एक्साइटमेंट अबाउट एजुकेशनल अचीवमेंट। दूसरों का भी अचीवमेंट होता तो इंडियंस एक्साइट हो जाते हैं विद एकेडमिक अचीवमेंट। सो दिस इज नॉट सरप्राइजिंग टू मी कि अजय बंगा को नॉमिनेट किया। और देखिए थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है, बिकॉज जर्मनी वांटेड अ वुमन टू बी अपॉइंटेड। Americans, the president of World Bank is always an American. Nominate करते हैं दूसरे countries, but they will never become. ये understanding है कि IMF का president will be a European, World Bank का will be an American. तो Joe Biden chose Ajay Banga over this identity politics because he will bring diversity, he will bring inclusiveness वगैरह। So ये culture में है इंडिया के। So I am not very surprised। और अब ये बढ़ते देखेंगे, this is not going to go down, this is going to increase more and more and more, because आप देखेंगे ये रोल मॉडल्स बन रहे हैं अमेरिकन इंडियंस के लिए। यू नो हम लोग मजाक से कहते हैं कि इंडियन पेरेंट्स तो भाई अगर आपका ब्लड ग्रुप भी बी है तो चिढ़ जाते हैं कि बी कैसा है। दोस्तों, एक मेजर फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट है जिसको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो सारी की सारी डिप्लोमेसी है वो बायलैटरलिज्म पे डिपेंड करती है, बायलैटरल ताल्लुकात पे है, जबकि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो बायलैटरल के साथ होने के साथ मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी भी है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हो रहा है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अभी अमेरिका के सदर जो बाइडन साहब हैं, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो उनको कहा है कि वो लीड करें, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। इससे पहले वो क्या नाम है, इससे पहले वो सीईओ थे मास्टर कार्ड के। अच्छा, अजय बांगा जो है उनको पद्मश्री भी इंडिया में दिया गया है। आई थिंक दैट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उस वक्त जो इंडिया के सदर साहब होते थे उन्होंने दिया था। अब जैसे मैंने बताया कि ये सीईओ रहे हैं मास्टर कार्ड के। सो आई थिंक दैट्स वेयर द इंडियंस आर गेटिंग पिक्ड अप इन यूएसए। ठीक है जनाब, इस तरह वो गेम अपना जो एक अपनी जो सॉफ्ट पावर है इन टर्म्स ऑफ जो मासेस सोसाइटी की मुआशरे की है, और उनको प्रेसिडेंट बाइडन ने प्रॉपर वाइट हाउस का प्रेस रिलीज है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो अनाउंस करते हैं यूएस नॉमिनेशन ऑफ अजय बांगा टू लीड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जनाब, वो तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी कि जनाब बांगा साहब ऐसे हैं, बांगा साहब वैसे हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है जो है वो बिजनेस में, इकोनॉमी में, ग्लोबल कंपनीज में, क्रिएटिंग जॉब्स में और डेवलपिंग इकोनॉमीज को देखने का। तो वो एक प्रॉपर वाइट हाउस उनके बारे में, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिस इज व्हाट द व्हाइट हाउस है। सब जारी बात है। अब ये है दैट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंडियंस इन अमेरिका। ठीक है जनाब, एक बात हो गई। दूसरी तरफ जो चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान के जो वजीर खारजा साहब है बिलावल भुट्टो जरदारी, आपने कभी नोट किया द ट्रेंड विच आई वांटेड टू मेक इट टू यू, कि उनकी सारी की सारी डिप्लोमेसी बायलैटरल है। वो जहाँ जाते हैं अकेले जाते हैं। कभी मैंने ये नहीं देखा 3-4 मुल्क इकट्ठे हुए हों और पाकिस्तान वहाँ पे हो, कोई 4 मुल्क 6 मुल्कों का। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, सारी दुनिया वहाँ गई हुई है, वहाँ तो मीडिया भी गया हुआ है, वहाँ तो बड़े बड़े लोग गए हुए हैं। आई डोंट कॉन्सिडर दिस इज अ फोरम जस्ट जो ममालिक का होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं देख रहा था कि I2U2 जो बिजनेस फोरम है उसकी जो है वो मीटिंग हुई है। ठीक है जी, आई थिंक अबू धाबी में हुई है। और अब वो कह रहे हैं जी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोग हैं इंडिया, इसराइल, यूएई और अमेरिका के, वो सामने आएंगे और बात करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ बिजनेस हो सकता है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर आए हुए हैं, सारी बायलैटरल मीटिंग्स हैं। क्यों हम खित्ते के मुल्कों के साथ मल्टीलैटरल किसी फोरम पे नहीं बैठ सकते, या किस खित्ते के, या हम क्यों जो है वो सारा टाइम ये समझ रहे हैं कि जी हाँ हमें जो मल्टीलैटरल है उसमें हम नहीं बैठ सकते, बिकॉज हम उसमें अपनी कमिटमेंट्स ही पूरी नहीं करते। हम बैठते हैं और फिर हम विड्रॉ कर जाते हैं। हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन लैन गए, बदू नस्सा है, और ना कि अमेरिका ने सानू एंड कर देना। अब देखें ना, इंडियंस जो हैं वो I2U2 जिसमें इसराइल है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बकौल हमारी हुकूमत के, क्योंकि हमने उनको रिकग्नाइज ही नहीं किया हुआ। हमें यही नहीं पता साड़ा दुश्मन केड़ा केड़ा, साड़ा इंडिया भी दुश्मन है, साड़ा इसराइल भी दुश्मन है, साड़ा अमेरिका भी दुश्मन है, हमारे तालिबान भी दुश्मन है, हमारे इरानियंस भी दुश्मन है क्योंकि वो शी हैं, और हमारी रियासत को उनसे खतरा है। हमारे सारी दुश्मन है। यकीन करके माने, आप इंटरनल डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें, आई एम 500% श्योर हर मुल्क की